राजद के झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया सीओ के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन संग अयोध्या के राघव की भक्ति में लीन हुए भागलपुर के माधव यशराज प्रोडक्शन के बैनर तले 500 डांसर के साथ श्री राम नाम के वीडियो बनाकर हुए तैयार। फिलिस्तीन में इजराइल और अमेरिकी साम्राज्यवाद के इशारे पर महिलाओं, बच्चों तथा आम नागरिकों पर किए जाने वाले जनसंहार के विरोध में किया सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने आम सभा का आयोजन। 26 नवंबर को वृहद पैमाने पर वेटरनरी कॉलेज में भीम संवाद कार्यक्रम का होगा आयोजन। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा 3 दिवसीय मेले का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। राजद के झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जमकर किया सीओ के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन। जिलाधिकारी ने 96 लोगों को जगह देने की कही बात। सीओ पैसे लेकर लोगों को दे रही जमीन, लोगों में आक्रोश। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर में जमीन विहीन 96 लोगों को जमीन देने की बात कही है, जिसमें सीओ ने 76 लोगों को पैसे देकर जमीन मुहैया कराया है। सबों से अवैध रूप से सीओ द्वारा 10,000 लेकर जमीन मुहैया कराने को लेकर लोग काफी आक्रोशित हैं। सभी प्रदर्शनकारी लोगों का कहना है, जब जिलाधिकारी ने आदेश पारित कर दिया है तो फिर सीओ किस आधार पर पैसे ले रहे हैं। इसको लेकर हम लोग आज हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, लालू यादव, तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और सीओ के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे राजद के झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने लगाई। उन्होंने कहा, हम लोगों की मांगे अगर नहीं पूरी हुई तो हम लोग हाई कोर्ट तक जाएंगे और फिर भी हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनवरत अनशन पर बैठ जाएंगे। जब हम लोगों को जमीन देने का आदेश कोर्ट से पारित हो गया है, फिर हम लोगों से किस बात का पैसा लिया जा रहा है, ये कहीं से सही नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि असहाय लोगों के फरियाद कब पदाधिकारी के कान तक जाती है और जमीनी स्तर पर ये रूपरेखा सामने आती है। गरीब और असहाय लोगों को कब जमीन मुहैया हो पाती है। रहे कि हम लोग को 1/11/21 को जिला पदाधिकारी लोक शिकायत के तहत द्वितीय अपील पे हम लोग 117 आदमी को जब भूमि आदेश हुआ था कि सबको 55 डिसमिल जमीन दे करके गरीबों को इंदिरा आवास दे के बसा दिया जाएगा। उसमें आदेश में डीएम साहब लिख के दिए कि पंचायत चुनाव का समस्या है, पंचायत चुनाव को ख़त्म होने दिया जाए, उसके बाद आप लोग को बसा दिया जाएगा। हम लोग भी कहें कि सब डीएम साहब का आदेश हो गया, डिग्री है, ये डिग्री है, ये डिग्री है, डिग्री का आदेश हो गया। फिर हम लोग को जो है बार बार अंचल दौड़ते दौड़ते पंचायत चुनाव के बाद थक गए। कितना चप्पल खिया गया वहाँ पर का दलाल लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए। डिप्टी अगर उसको बुलाया जाता है तो वो 12 बजे दिन में पहुँचता है, नहीं भी पहुँचता है, लेकिन झूठ मूठ को जो जिसका आदेश हुआ है उसके घर पे 6 बजे भोर में जांच करने के लिए जाता है, जबकि यहाँ से सब कुछ हो गया, पास हो गया, ज़मीन मिलने का पर्चा मिलने का सवाल उठ गया। 10,000 20,000 रुपया जनता से पूछ लीजिए, 20,000 रुपया मांगने भोर में जाता है दलाल लोग, समझे ना। उसके बाद दौड़ते दौड़ते फिर दूसरा बार फिर हम लोग अप्लाई किए। फिर दूसरा बार जो है हम लोग को 21/7/2022 को फिर आदेश हुआ द्वितीय अपील से, फिर डीएम साहब आदेश दिए। उसके बाद से दौड़ते दौड़ते हम लोग अंचल में थक गए, लिखते लिखते थक गए। कहीं कोई ज़मीन जगह हम लोग को नहीं मिला। बीच बीच में दलाल लोग के द्वारा पैसा की मांग की जाती थी। अगर आप प्रमाण के तौर पे बोलिएगा तो हम उस आदमी को हम लोग कॉलर पकड़ के डीएम साहब के पास भी ले जाते हैं। आदमी को जमीन मिला है। और उसके बाद का सर कहानी सुन लीजिए कि हम लोग जो है कि हम लोग को बालगलाया जाता था। बाद में जो है अंचल के द्वारा लिख के एडीएम साहब को जमा करा दिया गया है झूठ मूठ का कि 92 आज भूमिहीनों को पर्चा, बातचीत पर्चा और जमीन उपलब्ध करा दिया गया। ये एकदम झूठ है। हम सूचना के तहत से ये कागज निकाले हैं एडीएम साहब के यहाँ से, और जब हम लोग जाते हैं अंचल तो हम लोग को डांट फटकार के बहुत भगा दिया जाता है। औरत लोग जाती है, भद्रा भद्रा गाली देता है, भगा देता है। वहाँ दलालों का अगर सबसे बड़ा दलाली होता है तो वो भागलपुर जगदीशपुर अंचल में, वहाँ पे कैमरा का तो सर एकदम आप लोग की कृपा से अगर आप लोग इतना से जरूर करवा दिए कि अंचल के भीतर कैमरा लगा दीजिए, ताकि दलाल जो बार बार आता जाता है, जातीय आवासीय फलना ढेकान, गरीब को नोच के खा गया, विद्यार्थी को नोच के खा गया। भागलपुर में अगर सबसे बड़ा डकैती और जुर्म हो रहा है तो भागलपुर जगदीशपुर अंचल में। आगे क्या कीजिएगा? अब सर ये आप लोग के अच्छी से अगर हम लोग को 3 दिन के अंदर हम लोग का हवाई में पता चला
कि 25 या 27 को डीएम साहब पर्चा बांटेंगे। ये भी हम लोग को 100 बार बोला गया, 3 साल 2.5 साल हो गया है, बार बार बलगलाया जाता है। ये कोर्ट का आदेश है। अब हम लोग जो है इसी आधार पे पटना हाई कोर्ट से हम लोग रीड करेंगे। अब रीड भी करेंगे, वहाँ भूख हड़ताल करेंगे। 14 दिन हम लोग कमिश्नर साहब के गेट पर भूख हड़ताल किए थे तो ये प्राप्त हुआ है। इस बार हम लोग का जान चला जाए, पटना में हड़ताल भी करेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे और रीड करेंगे, केस करेंगे हाई कोर्ट में। चूंकि ये जमीन दिए नहीं, हम लोग पैसा का डिमांड किया गया दलालों के द्वारा, नहीं दिया गया तो वो जो है झूठ मूठ का लिख के बढ़ा दिया। डीएम साहब से हम विनती करना चाहते हैं कि इसको मंगवा करके पूछा जाए कि किसको जमीन दिया है, किसको पर्चा दिया है। नाम बताइए अपना। हम राजा झुग्गी झोपड़ी प्रपोज के जिला अध्यक्ष हैं। मेरा नाम शंकर प्रसाद गुप्ता है। जमीन पास हो गया है तुम्हारा भूमिहीन परिवार से, जो हमको 10,000 रुपया दो, कल से परसों तक में जमीन दे देंगे। ये लगा के 3 से 4 बार हमारे दरवाजे पे गया। कौन था वो? हम नहीं चिनते, उसका नाम नहीं जानते हैं। गोरा जैसा है, पतला जैसा है। क्या बोल के लेता है पैसा? मांग रहा है पैसा यही बोलता है कि ये 10,000 दो, 2 से 3 दिन में तुम लोग को नापी जमीन हो जाएगा। बार बार यही बोल रहा है, एक बार नहीं, एक बार से 4 बार मेरे दरवाजे पे गया। सामने आके पहचान लीजिएगा। हाँ, पहचान लेंगे, जब भी आएगा उसको पहचान लेंगे। दूर में भी रहेगा तो हम पहचान लेंगे उसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि देवी। भोजपुरी अभिनेता रवि किशन संग अयोध्या के राघव की भक्ति में लीन हुए भागलपुर के माधव यशराज प्रोडक्शन के बैनर तले 500 डांसर के साथ श्री राम नाम के वीडियो बनकर हुए तैयार। भागलपुर भोजपुरी के शहंशाह कहे जाने वाले अभिनेता रवि किशन ने भागलपुर के माधव के गाने से प्रेरित होकर उन्होंने श्री राम पर एक वीडियो एल्बम शूट किया है, जो जल्द आप लोगों के सामने देखी जा सकती है, जिसमें यशराज प्रोडक्शन के बैनर तले इसे फिल्माया गया है और इसमें 500 डांस करने वाले कलाकार भी शामिल हैं। बता दें कि अजय अतुल निरंजन कुमार सिंह के निर्देशन में ये एल्बम तैयार हुआ है। इसमें न सिर्फ गौरवपुर में शूटिंग हुई है, इसके अलावा भी कई राज्यों में इसकी शूटिंग भव्य तरीके से हुई है। वहीं भागलपुर के गीतकार माधव ने बताया कि शूटिंग को करने में काफी सहयोग मिला है और श्री राम के नाम पर लोगों ने भरपूर प्यार दिया है। जल्द ये एल्बम आप लोगों के सामने होगी, जिसमें रवि किशन जैसे महान हस्ती ने अपना किरदार निभाया है और श्री राम नाम के इस एल्बम को लॉन्च होते ही प्यार देने की भी बात कही है। इसको लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन गोपाल शाह ठाकुर बारी में किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और श्री राम के चाहने वाले दर्जनों लोग मौजूद थे। राम में पूरा देश है, पूरी दुनिया है। लगातार 500-550 वर्षों का संघर्ष अब सफल होने जा रहा है और ये भी गौरव हम लोगों को है कि संघर्ष के साक्षी भी हम लोग हैं और उस संघर्ष को झेला है। भगवान राम के लिए जेल भी काटा है और लाठियां भी खाई है पीठ पर। और उस भगवान राम का मंदिर अब 22 जनवरी को भगवान राम अपने जो विस्थापना में वो जीवन बिता रहे थे, उनका स्थापना हो जाएगा। और इसी क्रम में मैं दिल्ली गया था, तो दिल्ली में हमारी मुलाकात माधव जी से हुई और माधव जी ने मुझे बताया कि भाई बाबूजी हमने ऐसा ऐसा लिखा है। तो उन्होंने हमको वहाँ पर सुनाया अपने स्टूडियो में इस गीत को, लेकिन अभी चूँकि लॉन्च नहीं हुआ, रिलीज नहीं हुआ है, तो इन्होंने सुनाया तो हम तो झूम गए वहीं पर। उन्हें इतना शानदार म्यूजिक और लाइनिंग इसका गीत का लाइन और पूरे गीत को इन्होंने स्वयं दोनों पति पत्नी मिलके इसको लिखा है। और सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि मेरे पारिवारिक सदस्य हैं और तीन भाई का यह समूह है। सबसे बड़े राघव जी हैं, उनके बाद माधव जी हैं और उनके बाद प्रियांशु कुमार। ये तीनों भाई हैं, सगे भाई हैं और मेरे बड़े जमाई भी प्रियांशु जी मेरे जमाई हैं। और जब एक सुखद संयोग होता है तो बात
जब निकलती है तो दूर तलक जाती है। तो बात बात में मीनाक्षी जब मिली, उन्होंने पैर छुआ, बोला बाबूजी ना इधर मेरे पिता है ना उधर तेरे पिता है, आप मेरे, अब मैं आपको जीवन भर मैं आपको पिता ही मानूंगा। हमने चलो भाई सौभाग्य कि हमको कि मेरी बेटियों की संख्या बढ़ी। तो इस प्रकार से हम बहुत अपने आपको गौरव महसूस करते हैं कि मैं ऐसे परिवार से जुड़ा अपनी बेटी के माध्यम से, और हमारा दामाद भी फैशन डिजाइनर है टेक्सटाइल से और फूड ब्लॉगर है। बड़े बड़े होटलों में, जिस होटल का हम लोग कभी मुंह देखने का सोच नहीं सकते, और से होटलों में ले जाकर इन्होंने इतना भोजन कराया हम लोगों को। तो बड़ा आनंद आता है। और दिल्ली में हम लोग जब रहते हैं तो बड़ा अच्छा माहौल लगता है, मतलब नहीं लगता कि दिल्ली के बाहर है, सब पूरा परिवार वहाँ पर रहता है। तो बड़ा सुखद अनुभूति है। और आज इस आयोजन, चूँकि छठ के उपलक्ष्य में सब लोग पूरा परिवार जुटा था, तो हमारी भी इच्छा हुई और इनकी भी इच्छा हुई। तो हमको लगा कि कुछ होना चाहिए, और इतना लोगों का हम सम्मान करते। जब घर में हमारा हीरा है तो उस हीरे का तो पहचान लोगों को, समाज को भी कराना पड़ेगा। इसी नाते आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं इन लोगों को कि दिन दूना रात चौगुना आगे बढ़े और बॉलीवुड में ये अपना और नाम रोशन करे। बॉलीवुड में इनका प्रवेश हो चुका है और रवि किशन जी का बहुत ही स्नेह इनको है। और निश्चित रूप से योगी जी के कर कमलों से इस गाने का शुभारंभ होना है, ये तय है। और मैं हमको ऐसा, जिस दिन ये तय होगा तो हम चाहेंगे कि हमारे भागलपुर के भारतीय जनता पार्टी के परिवार उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से शिरकत करेंगे, ऐसा हमको आशा है, विश्वास है, और अवसर जरूर आएगा। मैं यहाँ पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ, होती रहती है अक्सर, लेकिन मैं कभी अटेंड नहीं करती। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है और मेरा परिवार मेरे साथ है, लगभग पूरा ही परिवार है। जो नहीं आ पाए वो किसी कारण से नहीं आ पाए, लेकिन जिनका होना ज़रूरी है वो आज सभी यहाँ पे है। बाबूजी थैंक यू सो मच, मेन बाबूजी हैं हमारे, और आप सब आए इन सब के सौजन्य से थैंक यू सो मच आप सभी को। और इस गाने की जहाँ तक बात करें तो ये कैसे शुरू हुआ है, कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता। इसमें साक्षात श्री राम की कृपा है गाने में शुरू से। ये कैसे लिखा गया खुद मुझे भी नहीं पता है, मैंने ही लिखा है ये गाना, लेकिन किस भाव से कैसे स्टार्ट हो, बस एक मुझे एक लग रहा था कि कुछ बन रहा है। इतना स्ट्रगल के बाद राम जी का जो मंदिर स्थापित हो रहा है, उसके लिए मुझे सेल्फ इतने देश में मुझे नहीं पता, मुझे लगता था खाना बनाते बनाते कि मुझे कुछ करना चाहिए अपना। तो ऐसी एक सोच उठी, बैठे बैठे 2-4 लाइनें आई कहीं से, तो वो बस वो 4 लाइनें जो शुरू हुई हैं वो गाना इतना बड़ा हो गया, ये मैंने सोचा भी नहीं था कि गाना इतना बड़ा हो जाएगा और बॉलीवुड से जुड़ जाएगा। खुद मीन्स रवि किशन जी इस गाने में होंगे, उनको ये गाना पहली बार जब सुनाया गया तो एक तो उनको समय नहीं है, लेकिन कैसे भी करके ये गाना वहाँ तक पहुँचा और उनको इतना पसंद आया कि उन्होंने इस गाने को आगे बढ़ा दिया। ये कह रही थी ये गाना तो उन्होंने, उनकी कभी इच्छा रही होगी कुछ इस टाइप का करने की, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं एक बहुत छोटा सा पार्ट हूँ इस गाने का। कभी भी ये गाना कहीं भी डिस्क्लोज होगा या बजेगा या कैसे भी कुछ होगा तो कहीं ना कहीं मैं भी इसका पार्ट हूँ, ये मुझे बहुत खुशी होगी। और अभी ये गाना लॉन्चिंग पे है, लगभग 99% इज़ डन। तो अभी जो भी होने वाला है उसमें मैं आप सबको अभी आमंत्रित करती हूँ। दिल्ली में हो कहीं भी हो ये गाना तो आप लोग आइएगा ज़रूर, आप लोग आमंत्रित किया जाएगा, स्पेशली आइएगा। और ये गाना बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। शब्द सुने होंगे आपने, देखिए शब्द कुछ भी अलग नहीं होते हैं हिंदी के या इंग्लिश के, लेकिन उन शब्दों को शायद मेरे भाव से कुछ अलग तरह से मैंने पिरोया है जो आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। शुरू से लेके अंत तक ये गाना आपको जोड़ के रखेगा और शायद ख़त्म होने के बाद भी आप गुनगुनाते ही रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है।
ये छोटे से बच्चे को लेके, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल के सीनियर हो या 80 साल के सीनियर हो, ये गाना उन सब के लिए बना है, क्योंकि श्री राम सबके हैं तो ये गाना भी सबका है। और ये गाने की उम्र कितनी है, जितनी श्री राम की होगी शायद उतनी होगी। तो थैंक यू सो मच। आप अपना परिचय करें। मीनाक्षी आसार, मैं सिंगर भी हूँ और ये मेरा पहला गाना है जो अभी लॉन्च होगा। गाने और भी लिखे हुए हैं, धीरे धीरे करके सब प्रोसेस पे हैं, अभी सब आउट होंगे। बॉलीवुड से लिंक है सारे गाने, हिंदी लिखती हूँ मैं ज़्यादा। इस गाने का एक लाइन गुनगुना। सिंगर से ही आप गुनगुनाते अरे हैं। नहीं, आप गाओ, आप गाओ। लिखा हुआ मुझे तो याद नहीं था तो मैंने जोड़ दिया। आपने तो लिखा है, आप गाएंगे तो ज़्यादा अच्छा गाएंगे। अच्छा, मैं 2 लाइन में गुनगुना। राम जी के राम जी के राम जी के पीछे पीछे नाचे गगन सारा, झूमे धरा नीचे। तो ये 2 लाइन ही काफ़ी रहेगा। आज माफ़ कीजिएगा और नहीं गा पाएंगे क्योंकि इसका लॉन्च बहुत बड़ा होने वाला है, तो पीछे से थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। का अगर आगे की बात करिए इस गाने में क्या है, तो रवि किशन जी एक बड़ा नाम है और मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ और बहुत स्नेह और प्यार देते हैं। और उन्होंने जो काम किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। ये अभी तक उनके करियर के लिए भी बहुत एक अलग अनुभूति है कि राम जी का जो नाम अभी इस समय में लिया जा रहा है और इस गाने में वो चीज़ दिखाया जा रहा है। अयोध्या के ऊपर जो भी इतना बड़ा देश के लिए गर्व की बात होगी कि इतना बड़ा उद्घाटन से पहले इस गाने को रिप्रेजेंट करना उनके लिए बहुत खुशी की बात है। जब उनको ये गाना सुनाया गया तो बहुत खुशी से वो झूम उठे कि यार ये गाना मैं करूँगा। और मैं बॉम्बे में था, जब उनको सुनाया गया तो बोला ऐसा गाना बनता नहीं है, और जो बनाया है ये एक अजय अतुल है म्यूज़िक डायरेक्टर, वही बनाते हैं, अदरवाइज़ ऐसा गाना बनता कहाँ है। तो इस गाने को मैं करूँगा और अयोध्या में शूटिंग करो, गोरखपुर में करो, फुल सपोर्ट है। तो वहीं पे शूटिंग किया गया और इस गाने में लगभग 500 डांसर्स हैं और एक भोजपुरी फिल्म की बजट जितनी होती है उतना सिर्फ इस गाने में शूटिंग में लगा है और बड़े पैमाने पर शूट किया गया। इसका निर्देशक जो है परम मित्र मेरे, जो हमारे बीच अभी नहीं है, वो दिल्ली में है और उनका नाम है निरंजन कुमार सिन्हा, जो कि बहुत ही बड़ा सोच है ये राम जी को लेकर के। और अभी फिल्म भी कर रहे हैं, इस गाने के बाद वो फिल्म को शूट करेंगे, उसमें भी हमारे रवि भैया हैं। तो ये सब प्लानिंग चल रही है और यशराज जो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा स्टूडियो है, वहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग हुई है और वहीं पे सारा म्यूज़िक का तैयारी किया गया है। अभी भागलपुर आने का रीज़न था कि परिवार भी ज़रूरी है और सबसे बड़ी ताकत मेरी फैमिली है। जैसे कि बाबूजी ने बताया, मेरे बड़े भैया, मेरा छोटा भाई जो प्रियांशु यहाँ पे है, ये सब मेरी ताकत है। ये मेरी वाइफ मेरी ताकत है। इन लोगों ने मुझे बड़ा किया है। आज मैं जो कुछ हूँ अपने परिवार के वजह से हूँ। अब बाबूजी का आशीर्वाद जो अब मिला है, इससे और 4 चांद लगने के लिए अभी दिख रहा है। जो भागलपुर में जब भी मैं आता था, मेरा हर बार प्रेस होता है लगभग, और पता नहीं कैसे हो जाता है, ऊपर वाले सब स्नेह देते हैं, जबकि मैं भागलपुर में कम समय दे पाता हूँ। बचपन मेरा कम समय बीता है भागलपुर में। उसके बाद दिल्ली बॉम्बे का सफ़र रहा है, बहुत स्ट्रगल पीरियड रहा है। पिताजी मेरे नहीं थे, हालांकि अब मैं नहीं कहूँगा कि पिताजी नहीं है मेरे, क्योंकि पिताजी मेरे बगल में बैठे हैं। इतना प्यार बहुत किस्मत वाले को मिलता है। तो मैं यही कहूँगा कि आगे भी ऐसे ही आप सबका सपोर्ट मिलता रहे, आपका प्यार मिलता रहे, आगे बढ़ते रहें और भागलपुर का नाम रोशन करते रहें, बिहार का नाम रोशन करते रहें। सबकी आशीर्वाद और दुआएं साथ में चाहिए हमें। इसका हम पूरी ज़िंदगी अपेक्षा करेंगे कि आप सब आगे बढ़ाते रहें आशीर्वाद के। बात देना चाहूँगा कि आप सब आए और इतना स्नेह और इतना सम्मान दिया। सबसे पहले तो सभी हमारे अतिथिगण को प्रणाम, और जो सबसे अच्छी बातें कही कि इतना सब कुछ बोल दिया मेरे बाबूजी ने कि अब मैं बोलने के लिए मेरे इसमें कुछ शब्द नहीं बचा है। तो यही कहूँगा कि इनका आशीर्वाद बना रहे और इतना ही आशीर्वाद आगे पूरे जीवन भर मिलता रहे। हम लोग हर वो काम करना चाहेंगे जिसको देखकर और सुनकर हमारे परिवार को, हमारे भागलपुर वासी को हमेशा के लिए गर्व महसूस होता है।
और गाने की बात जहाँ तक है, मैं एक लाइन सुना देता हूँ, रिलीज़ तो नहीं हुआ है लेकिन ज़रूर सुनाऊंगा। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इस गाने के बारे में। राम जी के पीछे पीछे हे रघुराई तेरी शान निराली है, कांधे धनुष सोहे गौर चंद्र लाली है, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, अति सुंदर पावन ये नाम, श्री राम 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 जय जय राम। फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा अमेरिकी साम्राज्यवाद के इशारे पर महिलाओं, बच्चों तथा आम नागरिकों पर किए जाने वाले जनसंहार के विरोध में किया सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने किया आम सभा का आयोजन। फिलिस्तीनियों के समर्थन में शांति के लिए हुआ आम सभा। फिलिस्तीन में इजराइल द्वारा अमेरिकी साम्राज्यवाद के इशारे पर महिलाओं, बच्चों तथा आम नागरिकों पर किए जाने वाले नरसंहार के विरोध में तथा फिलिस्तीनियों के समर्थन में आज सीपीआईएम ने आम सभा का आयोजन किया। इसमें सीपीआईएम के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अमेरिका के साम्राज्यवाद के इशारे पर ये नरसंहार जल्द बंद करने की बात कही, वहीं शांति बहाल करने की बात कही। सभी आम सभा में उपस्थित लोगों ने पूरे मुल्क में भाईचारे व मिल्लत की बात कहते हुए कहा कि इस युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। ये कहीं से सही नहीं है। कोई भी युद्ध का परिणाम आम आवाम के लिए सही नहीं होता, उसे क्षति ही पहुंचती है। वहीं लोगों ने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने की बात कही, न कि एक दूसरे मुल्क के लोगों के साथ लड़ने की बात कही। आज के इस आम सभा में सीपीआईएम के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। सबों ने इस पर अपनी अपनी राय दी। आज सीपीआईएम के द्वारा आम सभा का आयोजन यहाँ चंपानगर ठाकुरवाड़ी वॉलीबॉल मैदान में रखा गया है। इज़राइल लगातार 70 साल से फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म कर रहा है और अभी की जो घटना है कि वो हॉस्पिटल्स और जो है वो अनाथालय वगैरह मासूम बच्चों को, औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को, जो कि हर दिन 150 औरतें जो है वो वहाँ पे डिलीवरी की पेशेंट हैं, उनको भी ये इज़राइल जो है वो छोड़ नहीं रहा है। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इसके लिए पूरे देश में एक अभियान चला रही है कि इज़राइल जल्द से जल्द जो है इस लड़ाई को ख़त्म करे, बंद करे और जो फ़लस्तीन और इज़राइल का जो मुद्दा है, जो यूएन का रेजोल्यूशन है, उस पर अमल दरामद करके फ़लस्तीनियों की उसकी आज़ादी को पूर्ण करे। फ़लस्तीन की आज़ादी तक जो है वो संघर्ष चलता रहेगा हमारा। हम इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे जो है एक आम सभा आयोजन किए हैं सीपीआईएम के द्वारा। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ अहमद हुआ, DYFI के सदस्य हूँ मैं। 26 नवंबर को वृहद पैमाने पर वेटरनरी कॉलेज में भीम संवाद कार्यक्रम का होगा आयोजन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के मुद्दे पर मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे लोगों को। आगामी 26 नवंबर को वेटरनरी कॉलेज के प्रांगण में भीम संवाद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए भीम संवाद का आयोजन हो रहा है, जिसमें पूरे बिहार के सभी जिलों और प्रखंडों के लोग पहुंचेंगे, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबों को संबोधित करेंगे। मुख्य रूप से आगामी 2024 के चुनाव को लेकर और आरक्षण को लेकर कई मुद्दों पर वार्ता करेंगे, जिसको लेकर भागलपुर के सर्किट हाउस में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इसकी तैयारी को लेकर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। वार्ता के दौरान MLC विजय सिंह, शिशुपाल भारती, विपिन बिहारी सिंह के अलावा जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज मुख्य रूप से हम लोग भीम संसद एक कार्यक्रम संवाद के लिए, भीम संवाद कार्यक्रम है हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए सरकार के द्वारा जो विकास से संबंधित कार्य किए गए हैं और आगे आने वाले समय में जो काम उनके लिए लक्ष्य रखा गया है, उनसे सीधे संवाद करने के लिए हमारे आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी उन्हें संबोधित करेंगे और उनके ही संवाद को आपसी में इनका विचार भी रखा जाएगा और आपसी संवाद से सरकार की नीतियों के बारे में इनसे अवगत कराने के लिए एक कार्यक्रम परिचर्चाओं का रखा गया है, जिसमें बिहार के तमाम ज़िले से हमारे
अनुसूचित जाति की लोगों की बड़ी संख्या में भागीदारी के लिए हम लोगों ने सभी लोगों को आमंत्रित किया है। सभी जगह पर लोगों को आने जाने की वहाँ पर सुविधाएं हम लोगों ने रहने का दिया गया है। वहाँ पर लोग कहाँ पर आपसी रात में भी संवाद का काम होगा, सुबह भी आपस में संवाद किया जाएगा, क्या समस्याएं हैं, क्षेत्रवार भी चर्चाएं करने के लिए अलग अलग ठहराव की व्यवस्था रखी गई है, ताकि लोगों से भी ये जाना जाए कि हर जिला में किस किस प्रकार की समस्याएं लोगों को उन लोगों को विकसित करने में आ रही है, विकास से किस श्रेणी से किस प्रकार से जोड़ा जाए। अभी उन लोगों को विकसित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप देखे होंगे कि सदन में काफ़ी उन्हें सहयोग करने के लिए एक नई आरक्षण नीति को भी देने का काम किया है। उसकी भी भागीदारी बढ़ाने के दृष्टिकोण से इस स्टेप को उठाया गया है। ये सारी बातों की चर्चाएं के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक, और हम लोग के तरफ से भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए जिला में हम लोगों ने सभी जगह कार्यक्रम किया। अब प्रदेश स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए 26 तारीख को वहाँ हम लोग वेटनरी कॉलेज के मैदान में हम लोगों के तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी उन्हें आभार व्यक्त किया जाएगा, और सभी अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिनिधियों के बीच चर्चा करके गरीब गुरुए लोगों के बीच में सरकार की जो आज 18 वर्ष से जो मुख्यमंत्री जी की योजनाओं का जो लाभ हुआ और आगे क्या लाभ उन्हें चाहिए, इस बातों की चर्चा करने के लिए कार्यक्रम बुलाया गया। उसी को लेकर के उपलक्ष्य में आज आप लोग के माध्यम से भी लोगों को जागृत करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए, और तमाम कार्यकर्ता के सभी प्रखंड अध्यक्ष, हमारे जिलाध्यक्ष भागलपुर, जिलाध्यक्ष नौगछिया, तमाम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष, पदाधिकारीगण, हमारे महिला पदाधिकारी लोग, सभी लोग आज आपके बीच उपस्थित हुए हैं इसी जानकारी के लिए, इसी कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए। और 26 तारीख को आमंत्रण है इसको देने के लिए, और 25 के ही शाम को सब लोगों को पटना रात में पहुंच जाना है। इसकी तैयारी के लिए आज की बैठक मुख्य रूप से रखी गई है। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा 3 दिवसीय मेले का हुआ आयोजन। भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड नई दिल्ली की ओर से आज से 26 नवंबर तक सैंडिस कंपाउंड में आयकर हब का आयोजन किया गया, जिसमें 3 कियोस्क लगाए गए हैं, जिसमें करदाताओं के शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया। वहीं करदाताओं के सवालों के उत्तर आयकर ने जानकारों के द्वारा दिया गया। इसके साथ साथ भविष्य में युवा करदाताओं को आयकर के संबंध में उचित जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त संयोजन में एक चिल्ड्रन कॉर्नर की भी व्यवस्था की गई है, जहां बच्चों एवं युवाओं के लिए बोर्ड गेम, वीडियो गेम की व्यवस्था की गई तथा कार्यक्रम स्थल पर भविष्य के करदाताओं के बीच क्विज, पेंटिंग के साथ साथ नुक्कड़ नाटक, मैजिक शो का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वामी शिव ध्यानम सरस्वती मुंगेर योग आश्रम के द्वारा किया गया। वहीं पटना से आए आयकर महानिदेशक राहुल कर्ण विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। वहीं आम लोगों से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर लोग आयकर से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। मुझे बेहद हर्ष होती है इस बात से कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने भागलपुर को उन 7 शहरों में से एक चुना जहां पर कि वो अपना टैक्स पेयर्स हब सेटअप कर रही है। बाकी शहर हैं उत्तर प्रदेश में झांसी और गोरखपुर, उड़ीसा में कटक, मेघालय में शिलांग, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और राजस्थान में भीलवाड़ा। इस क्षेत्र में ये एकमात्र टैक्स हब सेटअप हुआ है और इसका मुख्य उद्देश्य है टैक्स पेयर्स के बीच में जागरूकता फैलाना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक सपना है और वो सपना ये है कि वो इफ़ेक्टिव हो, एडवर्सरियल नहीं। और ये तभी हो सकता है जबकि सभी करदाता इस बात को रियलाइज़ करें कि करों का भुगतान करना एक राष्ट्र की सेवा है। बिहार योग आश्रम के प्रतिनिधि स्वामी श्रद्धेय स्वामी श्री ध्यानम सरस्वती जी और उनके साथ आए सन्यासी धर्म रक्षित जी, आयकर महानिदेशक जांच श्री राहुल कर्णा जी, प्रधान निदेशक
आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।